समानताएं भी है और असमानताएं भी है, दोनों चीजें हैं इनमें। तो अब सुनो, मैं तुमको पहले समानताएं बता देता हूँ। तो इन दोनों की दीक्षा पत्री ये कह रही है कि जुलाई 1996 से लेकर और फरवरी हो क्या, हाँ फरवरी 1999 तक इनकी तो थोड़ी कम बनती होगी, ऐसा क्या बात सही है क्या ये? हाँ एकदम सही है। पहले तो है ना सुनंदा श्री जी थे बड़े, इनसे 8 साल, और ये थी छोटी। तो सब साधवियाँ, प्रमुखा श्री जी और गुरुदेव भी ज्यादा उनको बतलाते, उनका लाड रखते। तो सुनंदा श्री जी के मन में आता छोटों के साथ तो भूल कर भी दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। अगर छोटों के साथ दीक्षा लेते हैं तो काम तो करना पड़ता है ज्यादा और प्यार मिलता है कम, इसलिए कभी नहीं दीक्षा लेना चाहिए। और इसी के कारण दोनों में अनबन भी रहती थी। लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है। अब इनके वो उस समय तो इनके राहु की महादशा में केतु की अंतरदशा चल रही थी। ये राहु केतु ऐसे होते हैं, न तो खुद मिलते हैं कभी, पूरा 180 डिग्री बनाया रखते हैं अपने आप को, और न अपनी दशा में किसी को मिलने देते हैं। अब इनकी अंतरदशा पूरी हो गई, अब इनकी बहुत अच्छी पटेगी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। एक बात और बता देता हूँ, इनकी कुंडली में जो ये मंगल है ना, मंगल की दृष्टि वाणी के स्थान पर पड़ रही है, तो इन दोनों की आवाज तो तेज होनी चाहिए। अरे पूछो ही मत पंडित जी, वो लोग जब बोलते हैं ना तो सब बोलते हैं कि बस गाने में 2 ही आवाज सुनाई देती है, या तो सुनंदा श्री जी की या वंदना श्री जी की। इसका कोई उपाय है तो बता दो कि दोनों की आवाज थोड़ी सी सही हो जाए। इनके है ना मंगल का दोष है, और उपाय है कि अगर ये दोनों आप सही समझो, उनको समझा सको तो समझा देना कि बोलने से पहले खाली एक क्षण के लिए सोच ले कि हमें धीरे बोलना है, तो फिर धीरे धीरे इनका मंगल के दोष का प्रभाव पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैं उनको बता दूंगी पंडित जी। लेकिन पंडित जी जब वंदना श्री जी दीक्षा ली थी ना, तब तो वो बिल्कुल ही नहीं बोलती थी, सुनती ज्यादा थी बोलती कम थी। ये तो अब बोलने लग गई जोर से। आप जानते नहीं हो, देखो ये ज्योतिष का विषय है। जब है ना मंगल का जो दोष होता है या मंगल का अच्छा प्रभाव बुरा प्रभाव सब 28वें बरस में होता है। आपने भी कहा ना, वरना सीधी तो 14 बरस की लेगी दीक्षा, तो 14 बरस वो बोलेगी कैसे जब वो 28 बरस की हो जाएगी, उसके बाद ही उसके मंगल का प्रभाव होगा। ये बात है। देखो एक बात और बताइए कि है ना, इन पर गुरु कृपा भी मुझे अच्छी लग रही है। हाँ, तेरापन धर्म संघ में तो गुरु कृपा ही सब कुछ है। तो आप ये बताइए कि आगे भी इन पर कृपा कैसी रहेगी? इनके गुरु कृपा की बहुत जबरदस्त योग है। गुरु कृपा इनके कभी भी कम नहीं होगी। लेकिन एक चीज जब है ना, एक बार इनके 11 महीने बाद जब ये दीक्षा लिए थे, 11 महीने के बाद इनके एक ना गुरु का वियोग दिखा रहा है। लेकिन ये वियोग क्षणिक ही था, क्योंकि वो गुरु अपने पीछे गुरु को छोड़ के ही गए थे। तो इनके ऊपर कभी है ना गुरु का स्थान रिक्त होता ही नहीं है। तो इन पर हमेशा ही एक के बाद एक सब गुरुओं की कृपा बनी रहेगी, आगे भी बनी रहेगी। एक बात और है कि इनके जो दशम भाव में जो शुक्र है वो स्वग्रही है, दशमस्थ है। तो इन पर जो स्त्री गुरु है ना, उनकी बड़ी कृपा रहेगी, और वो ही इनके भाग्योदय का कारक भी रहेगा। लेकिन एक चीज होगी,